हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। कंटिन्यू नहीं बल्कि स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्लान्ड डेवलपमेंट, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इट्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर सिलेबस। एंड इसमें हम लोग आज करने वाले हैं चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी टेल यू दैट आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करें और उस पर क्लिक करते ही विल रीच इट आउट, राइट। हमने ऑलरेडी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कर लिया है। वी हैव डन पार्टीजन पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस एंड इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। वही बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड सारे अपडेट टॉपिक्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लान डेवलपमेंट। और उसका जो फर्स्ट है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एंड 5 ईयर प्लान्स, इसको हम लोग पार्ट 1 में करने वाले हैं। प्लानिंग कमीशन, NDC, नीति आयोग, इन सबको हम लोग करने वाले हैं इन द पार्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th ऑफ द वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू इट। तो सबसे पहले आपकी बुक की फ्रंट पेज पे ये कुछ स्टैम्प्स दे रखे हैं। ये स्टैम्प्स आप देखिए, ये स्टैम्प्स जो है वो 1955 से लेकर 1968 तक रिलीज हुए थे। और ये क्या डिपिक्ट क्या कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। डिपिक्ट कर रहे हैं विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर कहाँ तक जो है इट इज़ बीइंग देयर। ये जो है ये भाग देखिए दामोदर वैली का है, ये भाखड़ा डैम है, ये चित्तरंजन लोकोमोटिव्स का दिखा रहे हैं, ये गुवाहाटी रिफाइनरी है, ये जो है ये ट्रैक्टर है, ये सिंड्री फर्टिलाइजर्स है, ये भाखड़ा डैम है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसके बाद व्हीट रेवोल्यूशन, हीराकुद डैम एंड हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। तो इन सब के स्टैम्प्स हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, जो प्लान्ड डेवलपमेंट है। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने देखा था हमें आज़ादी मिल गई, हमने स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया। आप ये जो है पूरा सीरीज में देखेंगे, पूरी बुक सीरीज में मैंने स्टोरी फॉर्मेट में करा रखी है, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। और इसमें तो ये दिख नहीं रहा है कलर बैकग्राउंड में। अभी तक हमने क्या किया था, हमने किया था कि इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया डीमार्केट हो गया, अब डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश होगी। थर्ड चैलेंज हमने क्या किया था, थर्ड चैलेंज फर्स्ट चैप्टर में थर्ड चैलेंज किया था डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो डेवलपमेंट करवानी थी, कंट्री को डेवलप करना था। कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप तो करवाना है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेवलप हुए हैं, ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो बोले थे चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। धीरे धीरे हमारे जो है वो डेवलपमेंट के मायने अलग हुए, नेचर जो है डेवलपमेंट का वो चेंज हुआ। नैरो या अर्ली व्यू क्या है डेवलपमेंट का, बहुत साल पहले जो है बहुत ज़्यादा डिबेट था कि डेवलपमेंट क्या है और इसको कैसे मेजर करेंगे। तो कई लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट को सीधा मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ दिया कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है। डेवलपमेंट क्या है, जो वेस्ट कर रही है वो डेवलपमेंट है, यानी कि जो वेस्ट कर रही है, वेस्ट मतलब कोल्ड वॉर में ऑलरेडी कर चुके, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए है ना, यूएसए या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं वो जो है वो डेवलपमेंट है। सीधा माइंडलेसली फैक्ट्रीज खड़ी कर दो, इंडस्ट्रीज खड़ी कर दो, बस वही डेवलपमेंट है। टेक्नोलॉजी ले आओ, ये डेवलपमेंट है। मॉडर्न होना डेवलपमेंट है, मॉडर्न क्लोथ्स पहनना डेवलपमेंट है, राइट। बट ये एक नैरो व्यू है ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रेशनैलिटी लोगों में आए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में बढ़े, साइंस एंड टेक बढ़े, ये सब तो ठीक है। नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट को इमेजिन भी करते हैं तो वी सी ओनली दीज थिंग्स की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, साइंटिफिक काम हो रहे हैं, राइट। एंड अगर हमें ये सब करना है तो हमें जो अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स, उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ हमारे कल्चर हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले ये सीखा समझा जाता था, लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, हमारी कंट्री का नेचर ऑफ डेवलपमेंट जो है चेंज हो गया, क्योंकि इट वाज वेरी नैरो व्यू कि सिर्फ और सिर्फ आप मटेरियल प्रोग्रेस देखे जा रहे हैं। बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्रेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ से जो नेचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस पे था, वो नॉन मटेरियल में कन्वर्ट होने लगा। लोगों को लगा कि विद द डेवलपमेंट, मतलब मनी तो ज़रूरी है ही, मनी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ज़रूरी है, लोगों की हेल्थ ज़रूरी है, लोगों की एजुकेशन ज़रूरी है, लिटरेसी ज़रूरी है, सैनिटेशन ज़रूरी है। हम मटेरियल से नॉन मटेरियल चीज़ों में भी बाद में
जिसको हम लोग आज बहुत ही बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो है मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी चाहिए। इसीलिए जब हम इंडिपेंडेंस हुए तो हमारे पास दो मॉडल्स थे कि हम अपनी कंट्री के लिए दो मॉडल्स को डिसाइड कर सकते हैं। पहला मॉडल था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो कि यूरोप एंड यूएसए फॉलो करते थे, और दूसरा सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर। कोल्ड वॉर चैप्टर जिसने भी नहीं किया है, मैंने आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर करवाया है, उसके अंदर मैंने बताया है, तो प्लीज जाके देखिए, इट वुड बी रियली इजी, है ना। कई लोग जो है वो सोवियत मॉडल के सपोर्ट में थे, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, और नेहरू जी भी जो है कांग्रेस के, वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ थे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे जो है सपोर्टर्स भी थे जो अमेरिकन साइड में थे, लेकिन कंपैरेटिवली जो सोशलिस्ट साइड में थे वो ज़्यादा सपोर्टर्स थे देन लिबरलिस्ट साइड। टॉपिक आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या? देखो, डिफरेंसेस थे कि क्या मॉडल सही रहेगा क्या नहीं, लेकिन एक चीज़ में सारे लोग बिलीव करते थे, सभी लोगों का कंसेंसस था, सब लोग एग्री करते थे, दैट वाज कि गवर्नमेंट को जो है एक प्लान बनाना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए, यानी कि वो प्लानिंग में बिलीव करते थे। वो सारे ही ये मानते थे कि हाँ, हमें पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद प्लान डेवलपमेंट में दे ऑल बिलीव इन। इनफैक्ट जब आइडिया आया सबसे पहले कि हमें अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है थ्रू प्लानिंग, तो इसको पब्लिक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला फ्रॉम 1914 टू 1951। ऑल्सो नॉट जस्ट कि लोग इसमें एग्री कर रहे थे, तो जो आम जनता थी, जो पब्लिक सपोर्ट था, वो भी जो है वो प्लानिंग की तरफ ज़्यादा था। राइट फ्रॉम 1940 से 1950 जो आइडिया थी प्लानिंग की एज अ वे टू रीबिल्ड द इकोनॉमी, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन हमने यूरोप में देखा, या इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन देखा, वॉर के बाद जापान और जर्मनी किस तरीके से दोबारा उठकर खड़े हुए, ठीक है, और जो स्पेक्टाकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ सोवियत यूनियन देखी 1930 से 1940 में, इन सब में क्या था, इनके पीछे प्लान डेवलपमेंट थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से सभी जो है प्लानिंग की तरफ कम्प्लीटली एग्री करते थे। इवन एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का सेक्शन जो है 1944 में, उन्होंने जो है एक जॉइंट सेशन रखकर ये भी बताया था कि वो प्लान इकोनॉमी को सेटअप करना चाहते हैं कंट्री में, और उसको बोलते थे बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के हिसाब से क्या था, बॉम्बे प्लान चाहता था कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले इंडस्ट्रियल और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स में, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट जो है वो एक सभी की चॉइस थी, ऑब्वियस चॉइस थी, सभी इस चीज़ में बिलीव करते थे, चाहे सपोर्ट हो चाहे सभी लोगों। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। लेफ्ट और राइट आप सुनते होंगे, ये सारी आइडियोलॉजी होती है, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है और एक राइट आइडियोलॉजी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए जैसे ही इंडिया डिपेंडेंट हुआ, बिकॉज सभी लोगों का सपोर्ट था, उन्होंने क्या बनाया, एक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को इन डिटेल आपकी सिलेबस में है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको वेरियस सोर्सेज से प्लानिंग कमीशन के बारे में बेस्ट मटेरियल दिया है, राइट, वो आपको आगे आने वाले पार्ट्स में मिलेगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उसका चेयरमैन बनाया गया प्लानिंग कमीशन का, एंड वो बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी उभर कर आई जब हम डेवलपमेंट की बात करते थे, क्योंकि प्लानिंग की जाती थी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की, वो कहाँ की जाती थी, प्लानिंग कमीशन में ही की जाती थी। सम ऑफ द अर्ली इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। तो अर्ली इनिशिएटिव्स क्या थी, प्लानिंग कमीशन जो है वो हर साल 5 साल के प्लान्स बनाती थी, और 5 साल के पीछे आइडिया यही था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर 5 साल तक गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी, बस जो भी इनकम कमाएगी उसके अंदर उसका सब कुछ पहले से प्लान रहेगा। इस बजट के जो है 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला नॉन प्लान बजट, जो कि रूटीन आइटम्स पे स्पेंड होगा, ईयरली बेसिस पे जो भी रूटीन काम होते हैं, जैसे कि बजट से सैलरीज देनी है, बजट से जो भी ईयरली बेसिस पे जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का खर्चा। एंड प्लान बजट में क्या होगा, वो जो है जो भी प्रायोरिटीज़ उस 5 ईयर प्लान में फिक्स्ड हैं, जैसे 5 ईयर प्लान में मैंने किया कि मुझे इतना पैसा एजुकेशन में खर्चा करना है और इतना पैसा हेल्थ में खर्चा करना है, तो देन वो मेरा प्लान्ड बजट है, मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहा है, और सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का जो है बजट बना दी थी। अब 5 ईयर प्लान जो है इसका क्या एडवांटेज है, 5 ईयर प्लान का मेनली ये एडवांटेज है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म 5 साल बहुत बड़े साल होते हैं, 5 साल में चाहें तो बहुत डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, राइट। तो वही है कि 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाएँ और लार्जर पिक्चर पे फोकस कर पाएँ रेदर देन शॉर्टर पिक्चर।
ठीक है, अब देखिए 5 ईयर प्लान्स की मैं बात करी तो 5 ईयर प्लान्स जो है सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो दिसंबर 1951 में रिलीज हुआ, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 में। लेकिन फोर्थ प्लान तक आते आते एक्चुअली में इंडिया का जो प्लानिंग पे जो फेथ था ना वो डिक्लाइन हो गया। अब प्लानिंग पे ज़्यादा टेंशन नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड किया वी आर गोइंग टू टेक अ प्लान हॉलीडे, यानी कि इस प्लानिंग वाले मेथड से अब छुट्टी लेते हैं एंड तब से ये 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो नहीं बने हैं। वेट अ मिनट, आई थिंक मैं एक स्लाइड जो है वो भूल रही हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चरल प्लान भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के सबसे जो है प्राइमरी सेक्टर, जो फर्स्ट सेक्टर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे जो है प्रोविजंस थे। तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कभी कभी एग्रीकल्चरल प्लान भी कह देते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला 1951 से 1956 तक। इसका मेन एम था कि भाई हमें कंट्री की इकोनॉमी को पॉवर्टी से जो है दूर रखना है। इसके पीछे कौन थे? के.एन. राज, जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जो जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है इस प्लान को ड्राफ्ट करने में। और उन्होंने बोला है कि इंडिया को थोड़ा सा जो है स्लोली हैस्टन करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ग्रेजुअली चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिकेड्स में अगर हम फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट रखेंगे तो डेमोक्रेसी पर जो है एंडेजर में आ जाएगा। इसलिए हमें डेमोक्रेसी को भी साथ में लेकर चलना है और डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली एग्रारियन सेक्टर में था, जैसे कि मैंने बताया। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डैम्स में हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने में हुई। ठीक है, बहुत सारे जो है पैसे दिए गए फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नंगाल डैम, ताकि इरिगेशन की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो पाए। एंड ऑल्सो इट वॉज, इसके अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो सबसे बड़ा जो है मुश्किलान या फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल है एग्रीकल्चरल ग्रोथ में। इसीलिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन कॉज फॉर लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, एंड वन ऑफ द बेसिक एम इस प्लान का ये भी था कि हमें जो रूरल पीपल है, जैसे कि मैंने बताया एग्रारियन सेक्टर में ज़्यादा था और एग्रीकल्चर रूरल में ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है लोगों की वो बढ़ाई जाए। और ये तभी होगा नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी। एंड फर्स्ट फेज ऑफ प्लान प्रोसेस में नो डाउट फर्स्ट से थर्ड ईयर प्लान तक सेविंग्स बढ़ी भी। लेकिन अब इस प्लान की वीकनेस क्या थी? जो राइज हुआ था फर्स्ट प्लान में वो ज़्यादा देर नहीं टिका। अर्ली द 1916 से 1917 जो है सेविंग्स लोगों की फिर से गिरने लग गई थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या है, हम लोग वी आर गोइंग टू, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहले वाले में हमने किस पर ध्यान दिया? प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने किस पर ध्यान दिया? सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी, ठीक है, इस तरीके से हिंट से आप याद कर लीजिएगा। ये मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो एग्रीकल्चर हो गया, अब इसके अंदर ज़्यादा फोकस किस पर किया गया? हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। और ये जो है इसको किसने ड्राफ्ट किया था? के.एन. उन्हें तो के.एन. ने किया था, इनको किसने किया था? एक टीम थी इकोनॉमिक्स की जिनके लीडर थे पी.सी. महालानोबिस। ठीक है, पी.सी. महालानोबिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिकॉज ही इज नोन एज द प्लान मैन ऑफ इंडिया। वैसे ये बुक में नहीं दिया हुआ है बट आई वांट टू टेल यू बिकॉज ये आ सकता है। सो पी.सी. महालानोबिस को जो है वो प्लान मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये जब प्लान फाइनलाइज हो रहा था तो कांग्रेस ने अपना सेशन रखा था अवादी में नियर मद्रास सिटी एंड उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम लोग सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और यही हमें सेकंड प्लान में दिखाई भी दिया है। सोशलिस्ट पैटर्न जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सोशलिज्म क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में करवा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जहाँ पर स्टेट ऑनरशिप जो है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑनरशिप होती है। ठीक है, सारा कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन, सब। ठीक है, जो सोशलिज्म है वो प्रोटेक्शनिज्म में भी ज़्यादा बिलीव करती है, ज़्यादा ओपन नहीं रखती है अपने ट्रेड को। तो उसी हिसाब से इंडिया ने भी सेकेंड ईयर प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाने चालू कर दिए इम्पोर्ट्स पे, ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा पाए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बचा पाए। एंड उन्हें लगता था कि ये जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों की ग्रोथ में मदद करेगा। और बहुत सारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ग्रो करने लग गई। जैसे ही बहुत सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन, ये सब इंडिया में एस्टेब्लिश होने लगे। तो इट वाज थ्रू सेकंड 5 ईयर प्लान ओनली कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया में वो डेवलप हुई जो पहले नहीं थी। ठीक है, प्लस इसके भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थे।
लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज उसे लगाना पड़ा टेक्नोलॉजी को बाय करने में बाहर की मार्केट से। प्लस जो है इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करने लग गई देन एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो डाउन चला गया एंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई हो गई, और एग्रीकल्चर के डाउन जाने से फूड प्रोडक्शन कम हो गया, और फूड प्रोडक्शन कम होने से फूड जो है का शॉर्टेज स्टार्ट हो गया, फूड इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो गई, और हम लोगों को जो है कई बार जो है भूखमरी का सामना भी करना पड़ा है, राइट, फेमाइन जिसको बोलते हैं। एंड इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि एक बार तो फर्स्ट ईयर 5 ईयर में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, सेकंड में जो है एग्रीकल्चर डाउन होने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत डेवलप हो गया, लेकिन इन दोनों को बैलेंस करना वॉज हार्ड फॉर देम, राइट। फिर थर्ड ईयर प्लान जो है वो सेकेंड ईयर से बहुत ही कम डिफरेंस था, वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही था। तो बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि जो है ये जो प्लान है ये अर्बन बाइज्ड है, यानी कि अर्बन की डेवलपमेंट तो कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह तो अर्बन एरियाज़ में आएगी ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये जो प्लान है वो अर्बन बाइज्ड है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहा है एंड लोकल एरियाज़ को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि लोकल एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर मेन सेक्टर है। तो इस तरीके की चीज़ें आने लग गई, कई लोग बोलने लगे कि इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है देन एग्रीकल्चर, कई लोग बोलने लगे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री स्पेस से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हैवी इंडस्ट्री स्पेस से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके का चला। मैंने आपको बोला लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी के बारे में बताऊंगी। तो लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, राइट आइडियोलॉजी क्या होती है। तो लेफ्ट एंड राइट आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों के लेफ्ट एंड राइट के बेसिक्स होते हैं ना पॉलिटिकल साइंस के, वो ही क्लियर नहीं होते। तो आप ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। देखिए आइडियोलॉजी है, डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो बिलीव करती हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज में, जैसे लेफ्ट पार्टीज होती हैं, कोई राइट पार्टीज होती हैं। उन्हें लेफ्ट राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से मानने वाले लोग हैं वो एक्चुअली में हमेशा पुअर डाउन टोडन सेक्शंस जो हैं उनकी सपोर्ट में रहते हैं और हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज को सबसे आगे मानते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज सेक्शंस। तो वो गवर्नमेंट को बेस्ट मानते हैं फॉर इरेडिकेटिंग देयर प्रॉब्लम्स, राइट, और वो हमेशा पुअर के लिए काम करते हैं। वेयर एज जो राइट विंग से बिलोंग करते हैं वो ये मानते हैं कि जो कंपटीशन है और जो मार्केट इकोनॉमी है, ये प्रोग्रेस जो है वो अकेले ही प्रोग्रेस को इंश्योर कर लेगी, गवर्नमेंट को अननेसेसरली इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो है जितने भी मतलब पुअर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। वेयर राइट विंग के लोग ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब रिच पुअर है वो सब हमें मार्केट पे और कंपटीशन पे छोड़ देना चाहिए। ये लोग बिलीव करते हैं फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल में, कि कंपटीशन करो जिसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट है दैट विल विन। ये लोग पुअर रिच की तरफ स्पेशल जो है हेल्प में फेवर नहीं करते। अब आ जाओ ये कौन है, नेहरू जो है, नेहरू एड्रेस कर रहे हैं कौन, प्लानिंग कमीशन को एड्रेस कर रहे हैं। दिस अ कार्टून जिसका नाम है नेवर से डाई। नेवर से डाई स्पिरिट मतलब देखो सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्लान की बात करें, फर्स्ट ईयर प्लान की, क्योंकि विलेज लेवल पे सबसे ज़्यादा यही था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वही वर्क कर रहा था। नेवर से डाई स्पिरिट देखो, यू नो कि विलेज की रियलिटी क्या है, वो पुअर से पुअर तक ही है, लेकिन स्टिल जो गवर्नमेंट है वो हार नहीं मान रही है, नेवर से डाई स्पिरिट में है एंड वो कोशिश करी जा रही है थ्रू इट सेंट्रलाइज प्लानिंग। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट जो है वो नल निकल रहा है। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बेसिकली डिपिक्टेड है। उसके बाद देखो पीसी महालनोबिस, जैसे कि मैंने बताया ये आपको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना है याद करने के लिए। ये एक साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे इंटरनेशनल लेवल के, प्लस ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 एंड ही इज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड प्लान, जिन्होंने ये सेकेंड ईयर प्लान बनाया था। प्लस ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में थी और पब्लिक सेक्टर के सपोर्ट में थी, यानी कि ये थोड़ी बहुत सोशलिज्म के साथ में थी। अब देखो एलोकेशंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो किस तरीके से पैसे दिए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो रेड के लिए है और सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए ब्लू है। ये आपके पैसे जो DI बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस केस में जिसके इनकम तो आपको ये रीड करना आ रहा है कि देखो पहले वाले में एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज़्यादा जो है एलोकेशन हुई, मेरा सेकेंड 5 ईयर प्लान में बिल्कुल भी नहीं हुई। इरीगेशन एंड फूड कंट्रोल में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, फर्स्ट में, सेकेंड में नहीं। इंडस्ट्रियल माइनिंग में किसकी, सेकंड की, फर्स्ट में सेकंड की एंड फर्स्ट में ज़्यादा नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी कौन जीता, सेकंड। पावर में फर्स्ट, सोशल सर्विसेज में फर्स्ट
एंड मिसलीनियस बचा कुचा ये देख लो। फिर भी आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट वे ऑफ प्लान हमें दिखेगा कि लार्जली एग्रीकल्चर है। लार्जली जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर में ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्री और पैक सेक्टर में ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। यहाँ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो विल मीट यू इन द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर ये जो 5 ईयर प्लान थे इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या हुई थी, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे और मेजर आउटकम्स क्या निकले थे, इसका रिजल्ट क्या निकला था, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें क्या थी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।